धन्यवाद। आप थोड़ा देर तक मेरे ख्याल से रुके हुए भी थे, लेकिन अब सवालों की हम शुरुआत करते हैं गौतम। और गगन हांडा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिनसे हम लाइव बातचीत करेंगे। गगन नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच गगन अपना सवाल हमें देने के लिए। मैम थैंक यू सो गगन मच जो फॉर टेकिंग माय रिक्वेस्ट। जी, तो मैम एक्चुअली, हाँ जी मैम बोलिए। बोलिए गगन, बोलिए बोलिए। नहीं मैम, एक्चुअली मेरे ये जो मैंने आपको भेजा है, इसके लिए मेरे जी, दो पर्पस थे। फर्स्ट ओके। इज माय चाइल्ड एजुकेशन, और दूसरा मेरा रिटायरमेंट। तो मैंने ओके। चाइल्ड एजुकेशन के लिए तो मैंने नहीं इसमें मेंशन किया है, बट स्टिल आई एम हैविंग 7 to 8 years फॉर माय चाइल्ड्स एजुकेशन। ओके। ठीक है ओके। ना? तो ओके। उसके हिसाब से राइट नाउ करंटली आई एम इन्वेस्टिंग 32,000 इन SIP, ओके। and there are around 9 mutual funds. So one is Motilal Oswal Mid Cap 150 Index Fund. ओके। I am ओके। investing 3,000 rupees. ओके। ओके। ICICI Bharat 22 FOF 3,000 rupees. राइट। DSP BlackRock Small Cap 3,000 rupees. SBI Focus Equity Fund 7,000 rupees. गॉट इट। ICICI Prudential Value Discovery 3,000. Then HDFC Mid Cap Opportunity Fund 3,500. ओके। Then Parak Flexi Cap 3,500. राइट। And Motilal Oswal Multi Cap Fund 3,000 and SBI Blue Chip ओके। 3,000 fund. So परफेक्ट। request is, या yeah. And ओके, my goal is चलिए। means for 15 years, ma'am, basically. या ठीक है। And I और can राइट increase the गगन SIP जी, also. Yeah. If लवली। some suggestion is provided by the जी जी, concerned person. बिल्कुल। हाँ, अभी आप ही के सवाल के जवाब की ओर हम बढ़ते हैं। डिटेल्स आपने जो दी हैं वो जस की तस है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। गौतम बताइए। जी गगन जी, देखिए आपका जो सिप है 32,000 का, आपकी करंट इन्वेस्टमेंट 22 लाख के साथ अगर 12% से ग्रो हो, अगले 15 साल में 2.8 करोड़ का मूल्य बन जाएगा। तो अगर आपको और मूल्य बढ़ाना है तो आप थोड़ा सा 10% के मूल्य से हर साल आप अपना सिप बढ़ा सकते हैं। अगर और निवेश कर सकते हैं तो प्लीज करिए, जिससे आपका मूल्य 2.8 की जगह 3.5-4 करोड़ बन जाए, क्योंकि आपका होराइजन काफी लंबा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपके फंड्स को देखूं तो 3-4 चेंजेस मैं बोलूंगा। एक तो आपका लार्ज कैप का एलोकेशन कम है, तो मैं लार्ज कैप में आपका स्पेसिफिक डायरेक्ट एलोकेशन बढ़ाना चाहूंगा। तो SBI फोकस्ड इक्विटी में जो आपका पैसा जा रहा है 7,000, उसमें से आधा 3,500 आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में डालिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जो 3,000 जा रहा है, वो आप स्प्लिट कर दीजिए बंधन कोर इक्विटी और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में। तो उससे आपका 1,500 बंधन कोर इक्विटी और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 1,500 और फाइनली SBI ब्लू चिप की जगह हम सजेस्ट करेंगे आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप देखिए, उसमें आप 3,000 का निवेश कर सकते हैं SIP। ये सजेशन मैं दूंगा, दूसरे स्कीम में कोई दिक्कत नहीं है। और राइट गगन, यहाँ पर कुछ बदलाव जो आपको रेकमेंड किए गए हैं। करंट इन्वेस्टमेंट लगभग 22 लाख, उससे 2.8 CR का कॉर्पस आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा 15 साल में। 12% का यहाँ पर कैलकुलेट किया है गौतम ने। कोई और सवाल पूछना है आपको गगन? ओनली थिंग इज, बेटी का जो एजुकेशन है उसके लिए कुछ सजेशंस रहेंगे, कुछ एडिशनल? मुझे आप बेटी के एजुकेशन के लिए टाइम फ्रेम बताएंगे, कितने सालों का टाइम फ्रेम है मैम और आपको कितना अभी, कॉर्पस इकट्ठा करना होगा? हाँ मैम, एक्चुअली अभी बेटी के लिए 7 years है अभी बाकी है। मतलब ओके। 12th में जब आएगी तो 7 years हैं अभी राइट नाउ करंटली शी इज इन 5th स्टैंडर्ड। तो गॉट इट। उसके व्हाट्स द बाद कॉर्पस मतलब अमाउंट दैट यू आर लुकिंग एट? कितना आपको इकट्ठा करना है? मैम अराउंड 50 lakhs फॉर द डॉटर फॉर एजुकेशन में। आई डोंट नो काफी दिस इज होगा? सफिशिएंट और आप 7 नॉट। साल के बाद की बात कर रहे हैं। मैम एज पर अगर मैं इंजीनियरिंग की फीस की बात करता हूँ तो राइट नाउ इट्स 1 lakh। सो जी,
तो मैं अगर थोड़ा सा 8 एजुकेशन साल इन्फ्लेशन देखना होगा गगन, इसीलिए भी क्योंकि आपकी आम महंगाई के मुकाबले एजुकेशन इन्फ्लेशन ज़्यादा जल्दी डबल डिजिट में बढ़ता है। गौतम आपको समझाएंगे ये भी। लेकिन गौतम, मेरे अगले दर्शक भी फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा अगर इनको अपने गोल पे रिवर्क करना है, एजुकेशन गोल पे, तो आप बताइएगा, वरना लोन लेना, एजुकेशन लोन लेना हमेशा एक ऑप्शन होगा, बट फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पर्पस है वो मिस आउट हो जाएगा अगर आप लोन लेंगे इतनी जल्दी प्लानिंग करने के बाद भी। बताइए गौतम। जी, तो मैं यही बोलूंगा गगन जी कि जो मैं आपको पोर्टफोलियो अभी बता रहा हूँ चेंजेस के साथ, उसी पोर्टफोलियो में आप पैसा और जुड़ते रहिए एजुकेशन के लिए भी। उसी पोर्टफोलियो से आप 50 लाख या जितना भी मूल्य है वो आप निकाल सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, विच इज 7-8 years फ्रॉम नाउ। अगर टाइम फ्रेम कम होता तो फिर शायद अलग पोर्टफोलियो की जरूरत पड़ती। अदरवाइज जो आपके फंड्स हैं वो काफी अच्छे हैं। एक चीज आप कर सकते हैं, बस 12वीं तक पहुंचने का वेट मत करिए। 10वीं 11वीं में आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो में से विड्रॉल शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा कॉर्पस, मार्केट रिस्क थोड़ा कम हो जाए, वो कॉर्पस थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाए। वो आप डेट में मूव कर सकते हैं या आप वो पूरा कैश में ले सकते हैं। तो वो चीज मैं एक सजेस्ट करूंगा। अदरवाइज इसमें ही आप अगर मूल्य बढ़ा सकते हैं तो उससे ही आपका काम हो जाना चाहिए। गगन और मोहम्मद जावेद मेरे साथ फोन लाइन पर हैं जम्मू कश्मीर से। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं ठीक हूँ मैम। धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। मेरा आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी डिटेल्स मेरे पास हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा आपने ले रखा है, एचडीएफसी मिड कैप है, टाटा स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप है, टाटा का डिजिटल फंड भी आपने ले रखा है। टोटल एसआईपी 25,000 आपकी जा रही है हर महीना। 5% से आप स्टेप अप भी करेंगे। 15 साल प्लस का आपका टाइम होराइजन है। बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी मोहम्मद जावेद जी कि आप केवल 29 ईयर्स के हैं और आपने क्वालिटी फंड्स लिए हैं। हालांकि थोड़ा सा पोर्टफोलियो स्टेबल नहीं है, वो आपको बताएंगे गौतम कैसे कर सकते हैं, बट आपकी एज को देखते हुए आपके पास काफ़ी रिस्क एपेटाइट भी है और उस हिसाब से आपने फंड्स भी अपनी कैटेगरी के बहुत बढ़िया लिए हैं। सिर्फ टाटा डिजिटल फंड लेने के पीछे कोई खास वजह, रिटर्न देखकर ही लिया है आपने? नहीं मैम, पहले इसमें मैंने इन्वेस्ट किया था तो मुझे ठीक ही लगा ये, तो इसलिए मैंने, अगर वरना आप फंड को ट्रैक करते हैं ना, आपको पता है फंड कहाँ के पैसे लगाता है? हाँ जी मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। गौतम। हाँ जी जी पूछिए। मैम, इसमें लार्ज कैप में भी लगता है, स्मॉल में भी है, मिड कैप में भी है। तो मैम मेरा टारगेट है, मैं रिस्क ज्यादा लूंगा, टाइम मेरे पास है मैम। बिल्कुल, टाइम आपके पास है। गौतम जी, तो मोहम्मद जी, बहुत अच्छा लगा कि आपका प्लान पहले से ही है कि आप हर साल 5% से इंक्रीज करेंगे अपना मंथली सिप। तो वो बहुत अच्छी बात है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 15 साल प्लस है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। 25,000 पर मंथ 12% के हिसाब से विद 5% एवरी ईयर आपका 1.54 करोड़ का कॉर्पस बन सकता है। अब मैं आता हूँ फंड्स के बारे में। फंड्स में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो है उसमें मैं बोलूंगा ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, तो 50% मतलब 7,000 जो आप डाल रहे हैं उसका 3,500 आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए। आपका मिड और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा एलोकेशन है, तो मैं बोलूंगा वहां पे टाटा स्मॉल कैप में जो 6,000 डाल रहे हैं उसमें 3,000 बंधन कोर इक्विटी फंड में डाल दीजिए। और एचडीएफसी मिड कैप में जो आप 6,000 डाल रहे हैं उसमें से 3,000 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में डाल दीजिए और बढ़ा दीजिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में। तो इससे आपका पोर्टफोलियो का एलोकेशन थोड़ा लार्ज कैप बायस हो जाएगा, जो इस मार्केट के हिसाब से सही रहेगा। ठीक है। कोई और सवाल आपको पूछना है गौतम से? नहीं, थैंक यू मैम। ओके, ऑल द बेस्ट। अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए और जैसा आपने वादा किया है 5% आप स्टेप अप करेंगे। अगर ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा भी निवेश बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और गौतम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम केवल 2 ही सवाल ले पाए इस पेशकश में, लेकिन आने वाले हफ्ते